जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी जीडी 2022 को ध्यान में रखते हुए जो आज की क्लास है मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है कोचिंग की तरफ से। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी जीडी में। कितने? 80। और जो प्रैक्टिस सेट है या मॉक टेस्ट है इसमें भी 80 ही क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें 80 में से कोई भी बच्चा 40 प्लस अगर करता है तो वो अपने आप को काबिल समझे एग्जाम के। अगर 40 प्लस अगर नीचे करता है तो वो भी काबिल नहीं है एग्जाम के। मेरी बात समझ रहे हो आप सभी जी? जितने भी मेरे भाई बहन और जितने भी पापा की परी और पिताजी की परी और मम्मी के मगरमच्छ जितने भी रजाई में छुपे हुए हैं, सो रहे हैं, उनसे भी मैं एक बार कहना चाहता हूं आप सभी यह क्लास अवश्य लें, क्योंकि उनको भी पता पड़े कि हम कितने पानी में हैं। समझ रहे हो कितने हम पानी में हैं। आ जाइए दोस्तों, हम क्लास को आगे करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप सभी लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, खासकर उन्हें जरूर शेयर करें जो मम्मी के मगरमच्छ हैं जी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का आ गया है। इसका आप सभी आंसर दीजिए। और छोटा करना पड़ेगा तब देखेगा। चलिए इसका आप सभी आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करते रहिए आप सभी। वीडियो साफ नहीं दिख रही है, देखेगी, टेंशन ना लो। चलिए इसका आंसर क्या है? जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध इससे है। तो इसमें किया क्या गया है आपको ध्यान रखना है। इसमें किया क्या गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसका देखो, इस पे अगर ध्यान देंगे ना, इसको इस आकृति को अगर ध्यान देंगे तो इसका किया क्या गया, इसका दर्पण प्रतिबिंब किया गया है। क्या? दर्पण प्रतिबिंब। इसका दर्पण प्रतिबिंब कर दिया गया है। तो लेकिन ध्यान देना, अगर दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो दाएं बाएं चेंज होता है। इस आकृति को पलट दिया गया है, इस वाली आकृति को पलट दिया गया इस हिसाब में। तो इस भी आकृति को पलटा जाएगा तो इसका आंसर बनेगा सी। क्या आंसर बनेगा? सी। चलिए इसका आंसर आप सभी बताइए। आप सभी इसका आंसर दीजिए। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? कितने आयत हैं बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। जी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना? 16 है। हमने आप सभी को बताया था केवल आयतों की बात की जाए, नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत, केवल आयतों की बात की जाए तो कितने बनेंगे? 16। आंसर इसका कौन? 16 है। किस हिसाब से? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक एक गिन लो तो 8 तो ये हो गए। अब इन दोनों के साथ साथ में 8 तो ये है, 8 के बाद एक 9, 9 के बाद एक 10, 10 के बाद और एक 11, और 11 के बाद एक 12, 12 ये बन चुके हैं और 4 प्लस में और बनेंगे। किस लिए? जो आयत होता है ना, इसे अगर हम इस हिसाब में काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें 4 और छपे होते हैं। किस हिसाब में? देखो एक ये पूरा और एक ये पूरा 2, और 2 के बाद 3, 3 के बाद एक 4। इसका आंसर होगा 16 है। कितना? 16 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप सभी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो थोड़ी इसमें गलती है, उसे सुधार लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, यहां जो 33 लिखा है, यहां 37 है। कितना है? 37। अब इसका आंसर आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी जी। तो हम इसका आप सभी को आंसर बताते हैं, नीचे करके थोड़ा हम करते हैं इसे। देखो 17 और 21 में अंतर कितने का है? 17 और 21 में +4, 21 और 23 में अंतर +2, 23 और 27 में +4 और 29 में करेंगे +2, 33 तक जाएंगे। 29 में कितना प्लस करेंगे? 33 4 ही आ रहा है। हाँ, तो ये सही था, ये गलत नहीं था, ये सही था। और यहां की अगर हम बात करेंगे प्लस इसमें अगर हम 2 करेंगे तो यहां कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। कितना? 35। देखो 4, 17, 4, 21, 21 2 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। 23, 23 में 4 जोड़ा 27, 27 में 2 जोड़ा 29, 29 में 4 जोड़ा कितना? 33, 33 में 2 जोड़ा, तो यहाँ 29 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 35 है। कौन? 35। ये थोड़ा गलत है, टाइपिंग की गई है। 33 में 2 जोड़ा तो 35, और 35 में अगली संख्या 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना? 39। चलिए क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ और चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हो सकते हैं 2-3 क्वेश्चन इसमें गलत थे, अब गलत नहीं आएंगे। आप सभी इसका आंसर बताइए, कमेंट करिए आप सभी। कौन? 4, 9, 20, 43, 90। वीडियो को रोक रोक के आप सभी को आंसर देना है। ऑप्शन दिख रहे हैं? चारों के चारों ऑप्शन तो दिखनी चाहिए कम से कम। ऑप्शन तो आपको दिखने ही चाहिए। दिख रहे हैं? 4, 9, 20, 43, 90। इसका कौन सा आंसर होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, 4 गुणे 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमने किया कौन? 9 गुणे 2 प्लस 2, 9 दूनी 18, 2 20, कौन? 20 आ गया। 20 में अगला किया गया 20 गुणे 2, 20 गुणे 2 प्लस 3, कौन? +3, 20 गुणे 2 प्लस 3, तो कितना हो गया? 43। 43 में जो अगली संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 43 गुणे 2 प्लस 3 के बाद कितना? 4। तो 43 में करेंगे 6 और 8, 86 में 4 जोड़ा 90। कितना आया? 90। मेरे प्यारे बच्चों इसी में अगर हम 90 गुणे 2 प्लस 5 करेंगे, 90 दूनी कितना होता है? 180 प्लस 5 जोड़ेंगे 185 इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना है? 185। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आंसर बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आप सभी इसका आंसर कौन सा होगा? 7 है, 14 है, 42 है और 168। आप सभी कमेंट करते चलिए। देखो समय नहीं है, अगर हम आपको टाइम देंगे 1 मिनट 2 मिनट तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। पूरा प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करवाएंगे। आप सभी स्वयं खुद से करिए, स्वयं खुद से करिए और देखिए आप कि 40 से अधिक क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप कि नहीं कर पा रहे हैं जी। 7 दे रखा है तो 7 गुणा 2 बराबर कितना? 14 आया। 14 तिया 42 होता है। 14 गुणा कितना? 3, कितना आया? 42। कोई दिक्कत नहीं है। और 42 गुणा किया है 4, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 कर दिया है और जा कर देंगे इसमें कितना हुआ? ठीक है, एक बार देखते हैं। 42 होगा, 42, 43 नहीं 42। 4 दूनी 8 तो 168 आ जा रहा है। कितना? 168। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है? 168 गुणा 5 तो 16 पंचे होता है, सॉरी 8 पंच 40 की 0 वहां से लगी 4, 6 पंचे 30, 30 और 4 कितना होता है? 34, 3 5 और 3 8, 840 इसका क्या है? राइट आंसर कौन? 840। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आंसर बताइए आप सभी। निम्न क्रम में सातवीं संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर की संख्या पूछी गई है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान देंगे कि 5 9 16 29 और कौन है 54। थोड़ा इसे नीचे कर लें तो सही दिखेगा, शायद दिख रहा है। इसके अगर हम ऑप्शन भी आपको दिखाते चलते हैं, चलो ऊपर ही रखते हैं। क्या किया गया है? 5 है, 5 गुणे 2, इसमें गुणे 2 किया गया है और -1। 5 दूनी 10 किस हिसाब में? 5 गुणे 2 -1, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गई कितना? 9। अगली संख्या है 9। 9 का गुणा हमने किया है किस हिसाब में? देखो ध्यान से, 9 गुणे 2 और माइनस कर दिया है 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 दूनी 18, 2 कितना हो जाएगा? 16। 18 में से 2 जाएगा 16 ही होगा जी। अब 16 का गुणा किया है 2 में, तो 16 गुणे 2, 16 दूनी कितना होता है? 32। और इसमें 32 में कितना कम किया है? -3। कौन? -3। तो आ गया कितना? 29। 29 में जो गुणा किया गया मेरे प्यारे बच्चों, आपको सीरीज पता पड़ गई है? आप सभी कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा आएगा। इसमें किया है +2 गुणे 2 -1, इसमें गुणे 2 -2, इस वाले में गुणे 3 किया गया, नहीं गुणे 2 -3, इसमें गुणे 2 -4, इसमें गुणे 2 -5। अगली जो संख्या आएगी ये वाली, जो इसमें क्या? गुणे 2 -6, और अगली जो संख्या आएगी आ जाएगी। तो हमको करना क्या है? इस वाली संख्या को लाने के लिए हमें क्या करना है? 54 गुणे 2 -5। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पे कर दें हम 54 गुणे 2 -5। तो इसका करेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 में से 5 जाएगी, मेरी संख्या कितनी आएगी? 103। तो अगली संख्या जो आई 103, उसमें करेंगे गुणा 2 माइनस करेंगे 6, तो 3 दूनी 6 और कितनी? 200। तो आंसर इसका कितना आएगा? 200। 3 दूनी 6 हो जाएगी 0 2, 206 में से अगर 6 जाएगी तो संख्या आएगी 200। सातवीं जो संख्या आ रही है कौन सी आ रही है? 6, सॉरी 200। कितनी? 200। चलिए, आप सभी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे हैं, आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए। आप सभी कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हम एक साथ 2-2 क्वेश्चन दिखाते चल रहे हैं, आप सभी आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आप सभी को जी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, चलिए हम बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसमें लिखा है BDGKP। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से अगर देखा जाए, थोड़ी गंदी नजर से देखो इसे। 4 है, कौन? इसमें 2 है, 2 में कितना जोड़ा जाए? 4 हो जाए तो प्लस किया गया 2। 4 में देखो कितना जोड़ा जाए? 7, तो +3। 7 में देखो कितना जोड़ा जाए? 11 हो जाए तो +4। और 11 में देखो कितना जोड़ा जाए? कि 16 हो जाए +5। तो मेरे प्यारे बच्चों +2 +3 +4 +5, अगली जो संख्या आ जाएगी तो +6। 16 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा कौन? 22। कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 16 6 कौन? 22। कौन? 2-2 संख्या दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और 22 के साथ साथ अगर हम बात करें कौन आ जाएगी यहाँ? तो 22 आएगी हुई। और 22 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, कितनी? 22 में अगर 7 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी आएगी? 29। कितनी आएगी? 29। अब ध्यान देना है, ABCD जो होती है वो कितने तक होती है? 27 तक। तो देखो 29 में 27 माइनस कर देंगे, मेरे प्यारे बच्चों आएगा 2। 2 बताता है B को, तो कौन आएगा? V। V और V इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर ये रहेगा कौन? D। V और V। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए आंसर इसका आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, अगर आप सभी 40+ क्वेश्चन अगर अधिक कर रहे हैं, 40 से अधिक, तो आपका पेपर जो है निकलने की 100% की संभावना बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी बता दिए। देखो कैसे होगा, ये 3-3 में ऑप्शन में है, तो 3-3 में काट लो इन्हें।
कितने में, 3 3 में। आप सभी को ध्यान देना है, सी, कौन सी, सी से सीधे कहां जा रहे हैं, जी, तो कितना हो रहा है, +4, +4 हो रहा है। 3 और 4 7, 8, 8 4 12 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो कैसा है, जी सी है, सी में कितना किया जाए, आप सभी ने आंसर तो बताया नहीं, थोड़ा हम इसे बड़ा कर लें तो सुविधा रहेगी, 8 को हम बड़ा कर लें, ये रहा, यही तो क्वेश्चन है, समझिए। अगर सी से कौन, ए और सी की अगर हम बात करें, फिर डी की बात करेंगे और जी की बात करेंगे, थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, ऑप्शन भी सारे के सारे एक साथ दिखने चाहिए, नहीं बच्चे कहेंगे कि हमें ऑप्शन नहीं दिखाते हैं आप। चलिए, इसमें देखो सी से ए जा रहे हैं तो माइनस किया गया 2, कौन, -2, नहीं दिख रहा हो तो हम ऊपर कर रहे हैं, सी में कितना कम किया गया, 2 आया तो ए आया 2, और इसमें प्लस कितना किया गया, 3, हाँ 3। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, सी में माइनस किया गया 2 तो आया ए में प्लस किया गया 3 कौन आया, 4 डी। इस हिसाब में अब इसमें डी से जी जा रहे हैं तो डी से जी तो प्लस किया गया 3, कौन, 3। अब देखो सीरीज बन जाएगी, इसमें माइनस किया गया कितना, 2, 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, कितना, 8, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो 3 जोड़ा तो इसमें भी 3 जोड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 8 और 3 कितना होता है, 11, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में हमने माइनस किया 2 तो आया 9, और 9 की अगर हम चर्चा करेंगे, 9 में हमने जोड़ा कितना, 3 तो आया कौन, 12। अब यहाँ पे जो संख्या आएगी इसमें क्या करना है, प्लस करना है 3, 12 में अगर हम 3 जोड़ेंगे आएगा 15, कौन, 15, 15 पे आता है ओ, और चर्चा करेंगे ओ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना है आप सभी को, इसमें माइनस करेंगे 2, कौन, -2, तो 15 में -2 करेंगे आएगा m 13, और 13 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा 16, कौन, 16, तो इसका आंसर होगा OMP, OMP। चलिए क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ और चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन जो ये ना है बहुत तंगड़े में क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना आप सभी को। चलिए यहां पर लिखते हैं, ये क्वेश्चन कौन है, ZACX, कौन है, फिर WDUF, और अगली पूछी गई है। हमें ऑप्शन से पता पड़ रहा है 1 2 3 4 4 के किसमें है, पेयर में है, मतलब जोड़े में, तो 4 का इसे 1 बना दो अलग 4 का, और इसे 4 का अलग। अगला आप पूछा गया है, सीधे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी आपने पढ़ा हो अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश होते हैं, 2, कितने होते हैं, 2, कौन कौन से होते हैं, ए से लेकर एम तक पहला अर्धांश, और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश, ये होते हैं, आप सभी को अगर मालूम हो तो। देखो दूसरे अर्धांश और पहले अर्धांश में ध्यान देना है, द्वितीय अर्धांश में माइनस किया गया है कितना, 2, 26 में से माइनस किया गया 2 तो आया कौन, x, और पहले अर्धांश में जोड़ा गया है कितना, 2। मेरे प्यारे बच्चों a में 2 जोड़ाया c, इस हिसाब में देखो w और कौन है u, द्वितीय अर्धांश में माइनस किया गया है कितना, 2, मेरे प्यारे बच्चों 2 कर दिया है, और पहले अर्धांश में जोड़ा गया है 2 तो जोड़ दिया है। यह ऐसा टाइप है कि आपको अर्धांश लेके करना पड़ेगा, वैसे करोगे तो आपको सीरीज नहीं बन पाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने ये तो देख लिया, ये W जरूरी है, यहाँ W आना चाहिए थे, तो आप यहां से देखोगे X और W में अंतर कितने का है, कितने का अंतर है, आप कहोगे कि सर 1 का अंतर है, कितने का, 1 का अंतर, -1, तो इसकी अगर हम बात करेंगे U में अगर -1 करेंगे कौन आएगा, T, कौन आएगा, T। ध्यान देना ये बहुत टफ में है, रीजनिंग कोडिंग टू कोडिंग ही, T, और T का जो अगला जो विपरीत आना है कितना किया है, दूसरे अर्धांश में -2, तो -2, 20 में -2 करेंगे 18 पे आएगा R। T की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप समझदार है तो भी अच्छी बात है कि जो T है, T का विपरीत कौन आएगा, G, और R का विपरीत कौन आएगा, I। किस हिसाब में देखो,
जो जेड है, जेड का विपरीत कौन है? जेड का विपरीत कौन है? ए। और एक्स का विपरीत कौन है? सी। डब्ल्यू का विपरीत डी, एफ का विपरीत यू, ऐसी जी, टी का विपरीत जी, आर का विपरीत आई। इसका जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है कि नहीं है इसमें? जे, टी जी आई आर, टी जी आई आर। लेकिन कुछ बहुत ही महान विद्वान लोग हैं जो कहेंगे कि सर जी जो इसका आंसर ये बनना चाहिए। कौन? ये। लेकिन इसका आंसर कौन बनेगा? ये बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बताइए आप सभी 10 में कौन सा आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए आप सभी। अगर आप सभी को अगर समझ में नहीं आए क्वेश्चन नंबर 9 तो आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, कोचिंग में बता देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी बताइए। चलिए हम बताते हैं। देखो ध्यान दो, ए से कौन? सी। तो इसमें क्या किया है? +2। सी से एफ 6 पे आता है +3। देखो 6 से फिर कौन? 2। कौन? 6 2 8, 8 में 3 11, 11 के बाद फिर हमने कितना जोड़ा है? +2। तो अगली जो संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों +3, 13 3 कितना? 16 पी। और 16 में अगर हम प्लस करेंगे 2 तो कौन सी संख्या आएगी? आप लोग बता दें कौन सी आएगी? 18। 16 तो 18। आंसर इसका होगा पी आर। कौन? आंसर पी आर। इसका आंसर कौन? पी आर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हो गए कितने? 10 हो गए क्वेश्चन जी। अब ये थोड़ा टफ में क्वेश्चन नहीं है, इसे थोड़ा देखते हैं। एक बार हम ऊपर देख लें उसमें कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वीडियो में। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। आप सभी 11 का आंसर बताइए आप सभी। नहीं, कट रही है, रुको। आप सभी इसका आंसर बताइए। दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं और दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं। उनमें से एक अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है। तो अब वे एक स्थान से दूसरे स्थान अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, यह पूछा गया। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप सभी कमेंट करेंगे। चलिए हम बताते हैं। दो व्यक्ति हैं, दोनों विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किए। कहाँ विपरीत? कौन विपरीत? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया है और दोनों के दोनों चले 15 किलोमीटर। कौन? 15 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। दो व्यक्ति एक ही स्थान पर, कहाँ से? यहाँ से चलना प्रारंभ किए और दोनों के दोनों विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं। ये इधर चला और एक इधर चला, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो पहला व्यक्ति है वो मुड़ता कहाँ? बाईं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है। हमने ये व्यक्ति चलाया था। कौन? ये। तो ये व्यक्ति जो है, ये हम इसकी अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति चला कितना? 15 किलोमीटर। कौन? 15 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं। ये चला 15 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ा। दूसरा व्यक्ति है दाईं ओर मुड़ा, तो इसे दाईं ओर मुड़ा देते हैं। वो चला कितना? 15 किलोमीटर। दाएं बाएं आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है एक व्यक्ति तो कोई यहाँ पर आ गया, एक व्यक्ति यहाँ पर आ गया, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है। 15 15 दूनी 30। कौन? 15 + 15 बराबर कितनी आएगी? 30 किलोमीटर। आंसर होगा बी। कौन आंसर है? बी। दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है। आप सभी इसका आंसर दीजिए। 5 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठी हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। प्रतिमा मोना के दाएं है, निधि मोना के बाएं, लेकिन नताशा के दाएं है। प्रतिमा अनु के बाएं है
तो सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की बैठी है? आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मम्मी के मगरमच्छ हैं वो सोने वाले हैं, वो क्लास नहीं देखेंगे, वो क्लास नहीं देखेंगे, वह सब सोने वाले हैं, उन्हें सभी नींद लगी है। जी मेरे भाई बहन सब देखेंगे क्लास को। पता तभी पड़ेगा जब आप मैदान में उतरोगे, कितने आप पानी में हो। ठीक है, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। प्रतिमा मोना के दाएं है, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर लिया यहाँ पे। प्रतिमा मोना के दाएं, तो यहां लिख दिया मैं मोना, मोना के दाएं प्रतिमा हो गई है। निधि मोना के बाएं है, निधि जो है मोना का बाएं इधर हो जाएगा, कौन? निधि। निधि मोना के बाएं है, लेकिन नताशा के दाएं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन और का मतलब हमेशा कौन? दूर वाले लिए जाता है। लेकिन लेकिन किसके लिए आ रहा है? मोना के लिए आ रहा है। तो मोना कौन? ना ना ना, लेकिन जरा निधि के लिए। पास वाले के लिए जो का प्रयोग करते हैं और दूर वाले के लिए किसका प्रयोग करते हैं? और, लेकिन, किंतु, परंतु का। तो कौन है? लेकिन नताशा के दाएं है, कौन? ये निधि है, निधि। अगर नहीं देख रहा है तो ये निधि लिख दिया है, यहां आधा कट गया है। तो कौन है? नताशा। लो, नताशा के दाएं है। प्रतिमा अनु के बाएं है। जो प्रतिमा है कौन? अनु के बाएं है, अनु के बाएं है। तो सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की बैठी है? तो सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की है? नताशा। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए आप सभी, 13 का आंसर दीजिए आप सभी। 13 का आंसर दीजिए आप सभी। रीचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है, बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है, कहाँ? बाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी है या दूर पर है, यदि दोनों स्थलों के बीच सीधी रास्ता हो? ध्यान देना है आप सभी को। रीचा दक्षिण की ओर, हमने बना लिया रीचा को, रीचा चला दो यहां से। रीचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ती है तो बाईं ओर मुड़ा दो। 4 किलोमीटर चली, कोई दिक्कत नहीं है, 4 किलोमीटर चली। थोड़ा इसे और बड़ा कर दे तो 8 किलोमीटर आपको दिखे, कौन? 8। 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ी है, बाईं ओर मुड़ी और कितनी चली है? 11 किलोमीटर। तो बाईं ओर मुड़ा दो और चली कितनी? 11। कितनी? 11 किलोमीटर चली है। अब पूछा गया है वह प्रस्थान किया कहां? यहां से किया था, स्थल से कितनी दूर पर है, यदि दोनों स्थलों के बीच सीधी रेखा हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये देखो जो ये हम बनाया है ना, ये वाली लाइन, ये देखो 4 थी, 4 है, 8 ये, तो 8 ये हो जाएगी, टोटल है 11। तो ऊपर कितनी आ जाएगी? कितनी? 3। कौन? 3। ये कर्ण का सूत्र आप सभी को पता है, कौन? कर्ण का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाए 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, जोड़ दो, टोटल कितना आ जाएगा? 25। 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा? 25। किस हिसाब में? देखो हम जोड़ के दिखाते हैं। 16 प्लस 9 बराबर कितना है? 25। 25 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। तो आंसर होगा इसका 5 किलोमीटर प्रति, अरे घंटा नहीं, 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर। शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं, दिख रहा है, कितना दिख रहा है। चलिए चलिए आप सभी इसका आंसर बताइए। बताइए आप सभी इसका आंसर। बी उम्र में ए से 2 गुना बड़ा है,
लेकिन एफ की अपेक्षा उम्र में आधा है। लेकिन किंतु हमेशा दूर के लिए प्रयोग किया जाए, ये लेकिन का प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया, बी के लिए। तो आप सभी कर दो, बी उम्र में ए से दोगुना बड़ा है, तो हमने ये बनाया ए और कौन बनाया बी। ध्यान देना है, ए से दोगुना बड़ा बना दिया बी, लेकिन एफ की अपेक्षा उम्र में आधा कौन, बी, तो कौन एफ। आधा की अगर हम बात करें 4, ये आधा हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। सी, ए की आयु का आधा है, तो सी हमने कर दिया ए की आयु का कितना हो जाएगा, आधा, तो सी इधर ला दें, 1/2 कर दें, एक है तो ये हो जाएगा 1/2। लेकिन डी की अपेक्षा 2 गुना बड़ा है, लेकिन का प्रयोग किया गया सी के लिए, तो 2 गुना बड़ा है, तो डी का कितना 2 गुना बड़ा मेरे प्यारे बच्चों 1/4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अगर रेशियो में ले तो 4 का सब में अगर हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 16, इस हिसाब में आ जाएगा। तो आपको छोटा बड़ा बताना है, इसमें पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे 2 व्यक्ति को जोड़ा बताना है। तो सबसे छोटा कौन है, डी, 1/4 मतलब 1। सबसे बड़ा कौन है, डी, 4 मतलब 16 हमने बता दिया है, तो कौन है, ए और नहीं, डी और एफ। आंसर इसका है डी और एफ। कहां लिख रखा है, सबसे बड़ा एफ, सबसे छोटा कौन, डी, एफ डी, आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 कहां, 15 है। आप सभी को इसे पढ़ना है, इसे पढ़िए आप सभी, दिख रहा होगा, पढ़िए। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और इसके अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसे आपको पढ़ना है। कुणाल क्रिकेट खेल सकता है लेकिन टेनिस नहीं। रोहित बैडमिंटन खेल सकता है लेकिन हॉकी नहीं। मुकेश हॉकी खेल सकता है लेकिन क्रिकेट नहीं। गौरव क्रिकेट और हॉकी खेल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछा गया यदि, हाँ ऊपर जगह है तो ऊपर हम थोड़ा और बढ़ा के क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद दिख रहा हो ऊपर। इसमें पूछा गया है यदि प्रत्येक व्यक्ति 2 खेल खेल सकता है तो गौरव की तरह कौन होगा, गौरव की तरह कौन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गौरव को पकड़ लो। गौरव जो है क्रिकेट और हॉकी खेलता है। इसमें देखो क्रिकेट और हॉकी कौन खेलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कुणाल जो है, कुणाल तो जो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलता है लेकिन टेनिस नहीं खेलता। तो इससे क्या मतलब है, इसने पूछा है कि गौरव क्या हॉकी खेलता है और क्रिकेट खेलता है। ये कुणाल क्रिकेट खेलता है लेकिन हॉकी भी खेल सकता है। रोहित बैडमिंटन खेलता है लेकिन ये हॉकी नहीं खेलता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या हॉकी खिलानी है। मुकेश हॉकी खेल सकता है लेकिन क्रिकेट नहीं। ये देखो क्रिकेट, इसमें क्या है, क्रिकेट। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। बी कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी इसलिए कि कुणाल है क्रिकेट खेलता है, ये हॉकी भी खेल सकता है, कौन, कुणाल, लेकिन टेनिस नहीं खेलता है। और ये मुकेश और रोहित क्यों नहीं हो सकता है, उन्होंने सीधे कहा है कि रोहित जो है, रोहित हॉकी नहीं खेलता है लेकिन इसे हॉकी खिलानी है। इसमें लिखा है मुकेश कौन क्रिकेट नहीं खेलता है और कौन, गौरव जो है क्रिकेट खेलता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, कुणाल। आप सभी को बताना, इसका आंसर आप सभी बताइए, आप सभी। क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा लग रहा है कि बोट हिल रहा हो। बताइए आप सभी इसका आंसर। चलिए आंसर बताते हैं। यदि कूट भाषा में दिल्ली को कौन 7 3 5 4 1 लिखा जाए और कलकत्ता को 8 2 5 8
9662। तो पूछा गया है CALICUT को कैसे लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखो यहां से पकड़ लिया है कि जैसे डबल टी दिख रखा है, तो डबल टी का कोड दे रखा है कौन, 6 और 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें हमने देख रखा है कौन, इसमें तो जो इसका कोड है, डी का कोड किया गया है 7, ई का कोड किया गया 3, एल का कोड 5, एच का 4, आई का 1, इस हिसाब में कोड किया गया है। तो आप सभी को बताना है, तो आप सभी इसी में से देख के आंसर बता देंगे। जैसे कि CAL दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है CAL। तो मेरे प्यारे बच्चों CAL का कोड दे रखा है 825। तो मेरे प्यारे बच्चों 825 ये रहा। इसमें कोई 825 है नहीं, इसमें है नहीं और इसमें है नहीं, तो आंसर होगा C। आप कहोगे कैसे होगा सर जी, तो ध्यान देना है, D को कोड किया गया है 7 से, E को 3 से, L को 5 से, H को 4 से, I को 1 से। इस हिसाब में जो दे रखा है C को कोड किया गया है, C को किया गया 8 से, A को किया गया 2 से, L को किया गया 5 से, C को किया गया 8 से। इस हिसाब में क्रमबद्ध चला है। तो आपको ध्यान देना है जो लिख रखा है CAL। तो मेरे प्यारे बच्चों CAL को कोड कौन है 825, तो हमने लिख दिया 825। मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें कौन है I इसमें दे रखा, हाँ I का कोड कौन है 1, तो कर दिया 1। C का कोड मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखा है, C कितना 8। U का कोड किया गया ये क्या नंबर पे है 1 2 3 4 5 नंबर पे है 1 2 3 4 5 कौन 9। तो इसमें जो मिल रही संख्या, अगली जो संख्या है कौन U और T। मेरे प्यारे बच्चों U का हो गया और T का पूछा गया है, T कौन 6 पे आता है, T लिख रखा है T कौन T, ये रहा T कौन 6। तो आंसर इसका होगा 82 51 896। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं और पूरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बाबा बैठे होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, ठीक है, वो सोच रहे हैं टाइम बर्बाद हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। भाई अगर आपने ये मॉक टेस्ट जो करवा रहा हूं ना, अगर आपने 40 प्लस अधिक किए, 40 से मतलब अधिक क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप एग्जाम के जो है पास होने की संभावना बढ़ जाती है। 40 से अगर नीचे हो तो बेटा आप पे नहीं हो पाएगा पास, आप नहीं हो पाओगे। वर्दी से काफी दूर भाग रहे हो आप। चलिए रीजनिंग और मैथ में समय लगता है, हिंदी और जीएस में समय नहीं लगेगा। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाए, ठीक है, अनुसार त्रिकोणीय कागज को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति में जैसी दिखेगी। चलिए ये दिख रहा है आप सभी, थोड़ा ऊपर कर नहीं दिखी। चलिए अगले में मेरे प्यारे बच्चों इसको देख लो, कै बार मोड़ा गया, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। इसे जो मोड़ा गया 3 बार मोड़ा गया। जब इसे खोलेंगे तो इसका आंसर आप सभी बताओगे 17 है। जी बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। अरे थोड़ा नीचे कर दें, बताइए ABCD कौन आंसर होगा। जी आंसर इसका होगा D। किस हिसाब से होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको दिखाना चाहते हैं। चलिए ये जो आकृति है, आकृति यह वाली जो आकृति है, इसे अगर खोलेंगे तो यहां पर बनेगा, ये वाली आकृति खोलेंगे तो यहां बने, और ये वाली आकृति खोलेंगे तो यहां पर बनेगा। तो इसका आंसर होगा, देखो 1 0 इधर, 1 0 इधर और 2 इधर, तो ये इस हिसाब में बनेगा। इसमें देखो कौन सा आंसर बन रहा है। जो सटीक आंसर बन रहा है ना, सही आंसर बन रहा है, उसका जो आंसर बन रहा है इसका कौन D। कौन सा D। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर चलते हैं। आप सभी को अगर यहां पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताना चाहता हूं आप सभी को, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख, ठीक है, गाजर, खाद्य पदार्थ और ध्यान देना सब्जी लिखना, वनस्पति के बीच में नहीं, सब्जी।
हमने लिखा है गाजर, गाजर है, खाद्य पदार्थ है कौन, खाद्य, और कौन है, सब्जियों के बीच संबंध सही बताता है। आंसर आप सभी इसका देंगे, गाजर, खाद्य, सब्जियों के बीच कौन सा सही संबंध दर्शाता है, अगर आप सभी को दिख रहा हो तो जी। तो इसमें आंसर कौन बनेगा, ए। 18 का आंसर कौन, ए जी। चलिए आप सभी इसका आंसर दीजिए। बताइए आप सभी, एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं, नीचे दिए गए 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने अंक कौन सा होगा। आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो मैं बताना चाहता हूं, 3 के विपरीत बताओ कौन सा अंक आएगा। कौन, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पूछा गया है। कमेंट करिए आप सभी। 1 6 कट जाएगा, 1 4 1 4 जी। 3 आंसर तो दिख गया है। 3 के विपरीत कौन सा आंसर होगा, 4। किस लिए, ध्यान देखो, अगर बात करेंगे 5 6 और 5 6 तो 4 के विपरीत 3, आंसर कौन होगा, 4। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं। आप सभी को बताना है, जो ये आकृति दिख रही है ना, ये आकृति इनमें से किसी एक में कौन बनी हुई है, छिपी हुई है, उसका आप सभी को क्या है, उत्तर देना है, बताना है आप सभी को जी। चलिए इसका आंसर कौन होगा, डी। कहां पे ये जो आकृति बनी है, ये आकृति यहां पर बनी है, इस हिसाब में, इस हिसाब में दिख रही है, यह आकृति बनी है। कहां पर, यह, ये शायद दिख रही हो, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ए दिख गई आप सभी को आकृति जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए जी। अब आते हैं मैथ की चर्चा करते हैं। रीजनिंग के शायद 20 के 20 क्वेश्चन हो गए, हाँ 20 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। मैथ में और टाइम लगेगा, हिंदी और जीएस में टाइम नहीं लगेगा। बताइए आप सभी क्वेश्चन, इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए आप सभी और लाइक कीजिए, लाइक कीजिए पहले, लाइक जी। ऐसा हो जाता है कभी कभी जब आप सभी कमेंट करते हैं ना, तो हमें सकारात्मक एनर्जी मिलती है। कोचिंग में अकेला पढ़ा रहा हूं, इतना समय हो गया है, समझ लो, आपके कमेंट आते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ लोग जगे हुए हैं, जग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि क्लास को चालू करके रख दिए हैं। इसका आंसर बताना है, लिख रखा है कौन, देखो 12/21 और कौन है, अनुपात, और x बराबर दे रखा है 15/3/7। कौन, 3/7। x का मान पूछा गया है, किसका, x का मान बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, x का जो मान है, 4 से काटेंगे, 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 से काट दे सकते 21, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसकी हम गुणा इसमें कर देंगे तो जो संख्या आएगी 4/7x। 3 से काटे 3/15, तो अगली जो संख्या आएगी बराबर है कौन, 5/7। 7 ही तो है जी, 5 या 15, अरे नहीं गलत हो गया, 5/7 कहां से हो गया, देखो गलत कर दिया। 3 से काट दिया 3/15 और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 7×5 आएगा, कौन 35। अब देखो इसका अगर आंसर बताना, x का मान बताना है, तो x बराबर आएगा 4/7 × 35। इसका यह आंसर है। कोई इसमें है जी, करना पड़ेगा गुणा। तो कैसे आएगा, 4/7 × 35 की 5, यहां से लगी 3, 7 × 21 कौन 24।
x का मान जो आएगा 4/245, 4/245 इसमें, यह आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आप सभी आंसर बताइए। आप सभी बताइए, ज्ञानी बाबा आप सभी आंसर इसका बताइए। 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत बताना है। क्या बताना? औसत। तो समझिए, औसत का मतलब क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें सेकंड में औसत दिया है, तो कैसे निकलेंगे? 4 घंटे दे रखे हैं, कौन? 4। तो 4 घंटे को बनाएंगे कौन? सेकंड में। 4 गुणा 60 गुणा 60। देखो 4 गुणा 60 किया तो मिनट, और 60 किया तो सेकंड, प्लस 30 मिनट है, 30 गुणा 60 जो सेकंड बन गया, प्लस कितना? 42 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। इसका कर देंगे 6×36, 6×36 और 36 गुणा 4 करेंगे, 4 गुणा 36, इसमें करेंगे 6×18 प्लस 42, 6 चौको 24 की 4, हाथ से लगी 2 और 3 चौक 12, 12 में हम 2 जोड़ेंगे 14, 144, 144 00। अब जोड़ना कौन सा है? 1800 और कौन? 42। मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पर हम कर दे रहे हैं 144 00, 1800 और कौन है? 42। इसे जोड़ देते हैं तो 2 4 8 4 12 की 2, हाथ से लगी 1, 7 4 1 5 6 और 1, ये आ रहा है 16,242 सेकेंड। आंसर आ गया है, लेकिन ये तो योग आया है। संख्या कितनी थी? 3, 1 2 3। अब औसत निकालना है तो 16,242 में 3 का भाग दे दो। 16,242 में अगर हम 3 से अगर भाग देंगे, 3 15, 3 कितना होता है? 15, यहां बचा 3 18, 3 का है 3 24 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 3 चौक 12, 3 15, 1 बजा 3 चौक 12, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। कौन सा आंसर होगा? 5,441 सेकेंड। आंसर सी। चलिए इसका आंसर आप सभी बताइए। ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहे हैं। 80 गायें घास के 30 गठरों को 9 दिनों में खा लेती हैं। 120 गाय घास के 150, 120 उधर नहीं दिख रहा है, छोटा करना पड़ेगा आप सभी के लिए। यदि 80 गाय घास के 30 गठरों को 9 दिनों में खा लेती हैं तो 120 गाय घास के 150 गठरों को कितने दिनों में खा लेगी? मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर एमडीएस से देंगे। 80 गाय, जी 80 गाय थी, घास के कितने गट्ठर थे? 30, कितने दिन में खा रहे? 9 दिन में 30 गट्ठर खा रहा है, 30 काम हो रहा है, बराबर 120 गाय और 150 गट्ठर को कितने दिन में? डी दिन में हमने मान लिया। गट्ठर कितने थे? 150। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, होनी भी नहीं चाहिए। अगर हम इसे काट दें तो यहां से काट दें, 3 से 30 खत्म कर दें तो कितनी बार? 5 बार जाएगा, ठीक, 3 बार 15, 150। 5 से इसे हम काट दें तो ये 24 बार जाएगा। 8 से इसे एक बार काट दें, 8 1 8, 8 3 24 और 3 से काट देंगे, 3 3 9, तो 3 और गुणा 0 बराबर 10, 30 आएगा। 30 दिन आंसर इसका, 30 दिन। आप सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट कहां से करेंगे आप सभी को? जब सवाल आप सभी को आएगा तो आप करेंगे, जब नहीं आएगा देखेंगे आप सभी, आपकी भी मजबूरी है। बताइए आप सभी इसका आंसर। किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है। 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की उम्र से केवल दुगनी उम्र होगा। तो पुत्र की वर्तमान उम्र पूछी गई है।
बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्लास 1.5 घंटे में समाप्त हो जाएगी, बताने में समय लगता है। देखो, एक है पिता और एक कौन है, पुत्र। पिता और पुत्र की अगर हम बात करेंगे, वर्तमान उम्र के अनुपात कितना, 4 गुना है, मतलब 4:1। कौन है, वर्तमान बात करी, वर्तमान, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद दुगना हो जाएगा कौन, पिता, तो 2:1। कितने वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। इनका अंतर ले लें तो इनका अंतर है 20 वर्ष का, क्या है, अंतर आया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। और इनका अगर अंतर लेंगे तो इनका अंतर सही नहीं आ रहा है। देखो, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, या फिर 2 में से 4 घटाएंगे -2। तो इनका अंतर ले लो, इनका अंतर ले लें हम, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका अंतर आया 3, 3 का गुणा नीचे इन दोनों में करो, और इनका अंतर ले लो कितना, 1, 1 का गुणा इन दोनों में करो। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अंतर लिया, इनका अंतर कितना है, 3 का। तो यहाँ पे लिख दें फादर और सन लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका अंतर आया 1, 1 का गुणा हमने किया 4 और कौन में, 1 में, तो 4 और 1 रहेगा, 3 का गुणा 6 और 2, सॉरी 2 और 1 में किया, 3 दूनी 6 और कितना, 3 एकम 3, ये हो गया। अब 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, और 2:2 बराबर दे रखा 20 वर्ष। हमें 1:1 में निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम काट देंगे, कितना, 1:1 में, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आएगा 10 वर्ष, कौन, 10 वर्ष। और पूछी गई है कि बताओ पुत्र की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र कौन अनुपात कितना था, 1, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आएगा 10 साल, पुत्र की आएगी 10 साल, 10 वर्ष जी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो। आंसर बताइए आप सभी, चलिए समझिए आप सभी क्या करेंगे। 3 अंकों की पूछी गई है, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, थोड़ा इसे नीचे और कर लें। 3 अंकों की, 3 अंकों की जो बड़ी संख्या हो, सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 999, यही तो होगी। 35 से भाग देना है, जितने तक जाए उसका आंसर जी। देखो दे दो आंसर, देखो 35 है, 35 दूनी होता 70, 2 बार चला जाएगा, 70 कर दो, ठीक है। उतारा गया 9 और 9 इसका 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर 35 है, 35 को अगर हम 40 मान लेंगे, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बार देख लेते हैं, 7 बार, 7 बार इसमें अगर भाग जाएगा, 7 पन्ना 35, 35 की 5, हाथ से लगी 3, 7 तिया 21, 22 23 24, ठीक है 240, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें से अगर घटाएंगे आएगा 4, इसमें से घटाएंगे 5, कौन आ रहा, 5। मेरे प्यारे बच्चों एक बार और चलेगा, मतलब 8 बार जाना वाला था, कौन, 8 बार, 8 बार करते तो चला जाएगा। चलो हम घटा देते हैं, ऐसे ही घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन, 9 आ रहा है, और यहाँ कौन आ रहा है, 1, सी तो आ रहा है। अब देखो 9 9 9, शेषफल आया 19, ध्यान देना कितना, 19, 19 इसमें से घटा देंगे तो आएगा 980। जो सबसे बड़ी सी बड़ी विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 980। आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बात बताना वाला हूं कि 35 का पढ़ा मैंने 2 बार, तो कितना आया 70, 999 में से 70 घटाया तो आया 200, कितना, 299, आगे से घटाते हैं। अब 35 का हमने 7 बार पढ़ दिया था तो 245 आया था, तब भी बच गया था 54। लेकिन हमें तो भाग तो नहीं पूछा कितनी बार जा रहा है, पूछा नहीं, पूछा सबसे बड़ी संख्या पूछी 35 से विभाजित हो, तो हमने एक बार और दे दिया। तो यहाँ देखो, यहाँ से उधार लिया 14, 14 में से 5 गई तो 9, और 4 में से 3 गई तो 1, तो कौन, 19, 19 शेषफल आ रहा है, तो 999 में से 19 माइनस कर दिया, कौन, 19। मेरे प्यारे बच्चों 19 जैसे ही माइनस किया तो आया 980, आंसर होगा डी। 26 पे आंसर, 26 का आंसर बताइए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ते रहिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ध्यान देना है। सीपी की बात करें, सीपी और एसपी, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं सीधो है। तो आपको करना क्या है, सीपी उल्टा कर दो, सीपी मान लिया 9, एसपी मान लिया कौन, 12। तो ध्यान देना है किस हिसाब में करेंगे, तो समझो 9 की चीज 12 में जा रही, इस हिसाब में। आप सभी को अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है,
बराबर है। तो इससे अगर लिखेंगे हम सी पी बटे एस पी बराबर कौन आ जाएगा 9 बटे कौन 12। तो 12 वस्तुएं थी कौन कौन, देखो 12 वस्तु क्रय मूल 9 वस्तुओं विक्रय मूल के बराबर, इस हिसाब से लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, होनी भी नहीं चाहिए। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो 9 की चीज 12 में कितने का लाभ का 3 का, तो लोगों 3 बटे 9 गुणे 100, 3 त्रिका 9 और जैसे काटेंगे 33.33%। इसका जो आंसर आएगा ये बी आएगा, कौन बी। हम ये क्लास में करवा चुके हैं, जो क्लास में मैंने पढ़ाया नहीं उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं जी। आप सभी बताइए 27 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन पूछा गया है, क्या मूलधन, अरे मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज दे रखा है, तो अगर ब्याज दे रखा है मूलधन निकालना है तो इसका सूत्र बताया था मूलधन, कौन मूलधन बराबर कौन साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में जो आता है दर गुणे समय, यही तो बताया था। निकाल दो आप सभी, देखो ब्याज कितना दे रखा है 120 रुपया ब्याज और गुणा कितना करेंगे 100 का, और जो समय और दर कितना है 6% दर है और समय कितना है 10 है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसे काट देंगे इससे खत्म, 6 से काटे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 गुणा 100 में करेंगे तो 200, मूलधन कितना आ गया 200 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। आप कहोगे कि सर जी आप कर क्या रहे हो, इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, क्लास बड़ी हो जाएगी, आप सभी वीडियो को या क्लास को रोक कर आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपकी कमेंट सबके कमेंट में पढ़ूंगा देखूंगा, जितने भी बच्चे हैं। जैसे कि मैं बताऊं मेरी कोचिंग में जो भी बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, नव्या है, संध्या है, रोशनी है, अंशुमा है, ठीक है, दीप्ति है, अंजना है, दीक्षा है और आस्था है, मतलब ये शिवानी है, सारी की सारी लड़कियां जितनी पढ़ रही हैं, मैं अगर नाम भूल गया तो कोई बात नहीं, बहुत लड़कियां हैं, मैं क्या नाम लूँ, ठीक है। बच्चों की अगर हम बात करें सारे लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद अगर बाई चांस यहाँ मैंने समझाया ये नहीं समझ में आया आप सभी को तो क्लास में पूछेंगे, अगर आप नहीं पूछते हैं मैं इसी में से आप सभी से पूछ लूँगा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये कैसे किया था आप सभी ने, तो आप सभी को बताना पड़ेगा। आप सभी वीडियो को शेयर करें दोस्तों में और लाइक करें जी। आ जाइए, इसका आंसर बताना आप सभी को, क्या ले रखा है 16.02 और गुणा दे रखा है 0.001, तो इसका आंसर देना है तो करना क्या है, देखो यहाँ बटे में कर दें 1 और 2, दशमलव बटेगा तो 100 आ जाएगा, खत्म, दशमलव कौन दशमलव यहाँ लगा था, दशमलव लगा, खत्म कर देंगे, दशमलव खत्म, कौन दशमलव ये क्या खत्म। अब देखो ये 1 और 2 3 की बात है तो लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी दशमलव खत्म हो जाएगा। अब 1 का गुणा करो कितने में 1602 में, तो संख्या आएगी कौन सी 1602। अब देखो कितने जीरो नीचे हैं 1 2 3 4 5, 5 के बाद दशमलव लगना है, तो 1 2 3 4, अब तो संख्या आगे है नहीं तो क्या करेंगे तो 0.0, जो इसका आंसर होगा ये होगा 0.01602, तो इसका जो आंसर वास्तविक आंसर दे रखा है इसका आंसर यह होगा 0.01602। क्वेश्चन नंबर 29 का आप सभी आंसर बताइए। 500 प्लस 200 गुणे 4 बोडमास का है ये, 500 प्लस 200 और कौन ले रखा है गुणे में है 4 और प्लस गुणे में है और कौन है प्लस 2, ये है बराबर पूछा गया है, यही तो है, अरे 2 नहीं है वो प्रथमवाचक चिन्ह है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 100, कौन 700 गुणे 4 और गुणे करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 3 2 5, कोई दिक्कत नहीं, इनका गुणा करेंगे 5 चौको 20 और 20 का गुणा करेंगे 14 7 में 7 दूनी 14 140, देखो 140 और 2 जीरो जी, तो इसमें आंसर कौन होगा बी, आंसर बी। इसका आंसर आप सभी बताइए, 30 का आंसर आप सभी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 30 का
जी 30 का जो आंसर होगा निकालना है। समझो दे रखा है 147, अंडर रूट में है, अंडर रूट में 147, तो हमने कर दिया है 147 और जो प्लस कौन 27 बराबर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है और गुणा है अंडर रूट में 3 है। तो आपको क्या करना है, इस संख्या को इस हिसाब में तोड़ो कि अंडर रूट में 3 रहे। तोड़ दें इसे हम जी, तोड़ देंगे। किस हिसाब में टूटेगा, इसे करेंगे हम 3 से 2 किस हिसाब में 3 गुणा 3 चौक 12 3 निम 27 प्लस 3 से करेंगे 3 और गुणा 9 9 3 27 बराबर यहां कोई भी संख्या मान लो या प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमने x मान लिया, कौन x, और गुणा करें अंडर रूट में 3। अब ध्यान देना है, अगर हम 47 जो लिखा है इसे हम बाहर निकाल लें तो कितने हिसाब में आएगा, अंडर रूट 3 और कौन 7 7 49 है, 47 49 प्लस 9 को अगर बाहर निकालें 3 3 का 9 और अंडर रूट में 3, तो 7 और 3 10, तो बराबर जो आएगा 10 और अंडर रूट में कौन रहेगा 3, अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 x का मान कौन आएगा 10 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो आंसर होगा 10A। 31 का आंसर आप सभी को बताना, 31 क्वेश्चन नंबर 31 बताइए आप सभी। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का एक बट्टा देता है, वह अपने माल को थोड़ा और बड़ा कर दें जी, दिख रहा हो, वह अपने माल का मूल लागत मूल्य से कितने अधिक पर अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ हो। तो आपको समझना है बट्टा हमेशा छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है। हमने यहां पर जो लिखा है वो लिखा है हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्किंग प्राइस। बोले तो अंकित मूल्य, बिक्री मूल्य, क्रय मूल्य। बट्टा दिया है 15% की जो फ्रैक्शन आती है मेरे प्यारे बच्चे वो आती 3/20। 20 रुपया अगर अंकित मूल्य था तो 7 3 की छूट तो कितने में 17 में बचेगा। हमें चाहिए 19% का लाभ भी चाहिए, तो 19% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 19/100। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया हो तो 19 का लाभ कितने में 119 में बचे, तो 17 को इधर लेकर आएंगे और 119 को इधर लेकर आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 17 का गुणा हम करेंगे 100 में तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा यह 1700 क्रय मूल्य, और 19 का 119 को गुणा करेंगे 20 में, यह आएगा अंकित मूल्य। तो देखो 0 9 दूनी 18 की 8 से लगी 1 2 3 और 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2380 रुपए, 1700 रुपए की चीज होनी चाहिए और उसे अंकित मूल्य कितना होना चाहिए 2380। इसमें सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं परसेंटेज में, तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी घटा के निकाल सकते हैं। 23 में से 2380 में से 1700 माइनस कर देंगे तो आएगा 0 8, यहां से एक उधार ली कितनी 680 रुपए हो गया है। तो निकाल दो इसका लाभ, 680 रुपए का लाभ 1700 में और गुणा 100, तो 0 0 0 0 17 कम 17 17 दूनी 34 17 51 17 चौको 68, तो कितना आया 40%। कितना आया 40%। इसका आंसर कौन होगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम सभी, बताइए 32 नंबर क्वेश्चन। कमेंट आप सभी के रोक रहे हैं, आप सभी के कमेंट, और जबकि बिल्कुल धीमी गति से मैं बता रहा हूं पढ़ा रहा हूं। बताइए किसी धनराशि के किसी भी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित रूप से है, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 900 और दूसरा है 995 54 954 है। धनराशि पूछी गई है, क्या पूछी धनराशि, चलिए हम बताते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण जो ब्याज दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो दे रखा है वो 900 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें CI की बात करें 954, इनका अंतर जो आया है कौन आया 54, जो 54 आया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आया है।
आप सभी को ध्यान देना है, जो 54 निकल के आया, जो हर हमेशा निकल के आता 2 वर्ष का है, तो मतलब पहले साल का निकल के आया, तो आपको करना क्या, 900 को हर हमेशा आधा कर दो। कौन, आधा। 900 को आधा करेंगे आएगा 450। 450 रुपए पे जो ब्याज मिला है 54 रुपए मिला है। कौन, 54, और गुणा कर दो 100। इससे निकल के आएगी क्या, दर। क्या दर, देखो 0 से 0 काट गया है, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12। दर निकल के आई 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। जब 12% वार्षिक दर निकल के आ गई है तो धनराशि निकालना है, तो धनराशि निकाल देंगे साधारण ब्याज से। 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है, 900 रुपए, गुणा करेंगे 100 का, कोई दिक्कत नहीं है। दर निकल के आई 12%, और समय दे रखा है 2 वर्ष। कौन, 2 वर्ष, 2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम इसे काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, और 3 से काटा हमने, 3 त्रिका 9, तो 300 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 से काटा तो कितनी बार, 25 बार, और 2 से फिर काटेंगे तो आएगा 150। मेरे प्यारे बच्चों, जो मूलधन निकल के आया 150 गुणे 25, तो 0, 25 पंचे 125 की 5 हाथ से लगी 12, और 25 और 12 जोड़ देंगे 7, और कौन, 37। तो जो मूलधन निकल के आया है 3750, इसमें आंसर में है डी, 3750। आप सभी के कमेंट रुक क्यों गए हैं मेरे भाई? अरे आप सभी के सो गए हो, गलत बात है, जाग जाओ। अभी तो कुछ नहीं, मैं मैराथन लेकर आने वाला हूं 8 घंटे की। अगर आप अभी से हथियार डाल दोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 33 जी। किसी संभाव मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन आप सभी कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया है मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ देते हैं इसे हम। अगर आप सभी इसे अगर लगा रहे हैं तो लगा लीजिए, 2 दिन बाद सारे के सारे मेंसुरेशन क्वेश्चन करवाएंगे हम जी। इसका आंसर बताइए। यदि A/B बराबर 3/2 तथा B/C बराबर 3/4 हो तो A और C पूछा गया है। A/C बराबर होगा तो आप सभी करना है A/B 3/2, 3/2। थोड़ा हम सिर झुकाते इसलिए कि आपको दिख जाए थोड़ा और ऊपर कर दें, दिखना चाहिए। अब देखो बी और सी, बी सी कितना है 3/4। कौन, 3/4। कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 इधर बढ़ा दो, 3 इधर बढ़ा दो, गुणा कर दो। ए की जो वैल्यू 3 त्रिका 9, बी की वैल्यू 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब पूछा यह गया A/C बराबर होगा, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 8। 9/8 जहां आंसर दिया जाए वही है, ये रहा। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करना है। बताइए आप सभी बहुत ही समझदार हैं, बता देंगे आप सभी। थोड़ा इसमें हम इंक डाल लें तब तक जी। आप सभी ने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं बताया तो कोई फिर बात ही नहीं है। चलिए 40 विद्यार्थियों को औसत आयु कितनी है, 15। तो हम योग निकालना है, योग निकालें। क्या योग कैसे निकालते हैं? योग को आप सभी समझो, योग कैसे निकालते हैं। अरे योग बराबर कैसे, औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या, तो 40 गुणे 15 कर दिया, 600 आ गया योग। अब हमने के नए 10 विद्यार्थी और प्रवेश करते हैं। विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 की वृद्धि होती है।
तो देखो 10 बढ़ रहे हैं, 40 विद्यार्थी थे, 10 और बढ़ गए, कितने हो गए 50 विद्यार्थी। औसत बढ़ा गया है 15 से हो गया 15.2। कोई दिक्कत नहीं, इसका औसत निकालना योग, सॉरी योग, देखो दशमलव ये हटेगा तो एक जीरो कट जाएगा, इसका आपस में गुणा कर दें, 5 दूनी 10 की जीरो हाथ से लगी 2, 5 पचम 25 और 25 में 2 जोड़ा 27, 7 हाथ से लगी 2, कोई दिक्कत, 5 और 2 7, जो आया है कितना आया, सही है। एक बार फिर से देखते हैं, 5 दूनी 10 की जीरो हाथ से लगी 1, ठीक है, पचम 25, मेरे प्यारे बच्चों यहां गलत हो गया है, पचम 25 और एक 26 होगा, 2 कहां से होगा, देखो 5 दूनी 10, 10 की जीरो हाथ से लगी 1 लगेगी, पचम 25, 25 2 25 कहां, 25 और 26, ठीक, 5 2 7, जो योग आया है, जब 10 विद्यार्थी नए आ जाते हैं 760 हो जाता है, जब 40 विद्यार्थी रहते हैं तो 600 रहता है। तो पूछा गया है, बताओ नए विद्यार्थियों की औसत आयु, कुछ भी नहीं करना है, 760 में से आपको 600 घटाना है तो आएगा 160, योग आ गया, विद्यार्थी थे कितने 10, तो 160 में सीधे 10 से अगर हम भाग देंगे तो आएगा 16 वर्ष, या 16 वर्ष, ये रही 16 वर्ष। बेलन को छोड़ेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 37 की तरफ। अब क्लास 20 मिनट की और है, 20 या 15 मिनट की, किस लिए, जीएस और रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग मैथ में समय लगता है, हिंदी और जीएस में समय नहीं लगेगा। बताइए 500 रुपए पर 40% के एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% के 2 क्रमवार या क्रमागत बट्टों की धनराशि का अंतर पूछा है। आप सभी देख रहे हैं मूलधन कितना दे रखा है, 500 रुपए, एक है 40% और क्रमागत की बात करें, एक है 30% और कौन है 10%। कोई दिक्कत, दो ही तो है, इन दोनों को जोड़ेंगे, सूत्र कौन सा है, x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100, सही तो है। क्रमागत बट्टे की बात कर रहे हैं, बट्टे, तो समझो 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10 और बटे 100। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, तो ये आया कितना 3, और 10 और 30 जोड़ दें कितना 40, 40 में से 3 घटाएंगे तो आएगा कितना, कितना 37, कितना आएगा 37। अब मेरे प्यारे बच्चों जो 37 निकल के आया, अब बताओ 40% जो बट्टा था ये बड़ा है कि 37 बड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों आप कहो गुरुजी कि जो 40% है वो 37% से 3% बड़ा है, तो राशि पूछेगी इनमें अंतर कितने का, 3 का अंतर है। तो आपको करना क्या है, 500 रुपए गुणा 3 बटे 100, 0 0 0 0 5 या 15, तो 15 रुपए निकल के आ गया इसका आंसर ए। 38, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। कितना बज गया है, टाइम तो हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो टाइम होना था हो चुका है, आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए, किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। बताओ इसकी ज्ञात करना है। देखो क्या करेंगे इसमें, अगर ध्यान देना है किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कर लिया 80% तो अंग्रेजी में पास हुए थे जी, 85% गणित में, तो हमने कर दिया प्लस में 85% गणित में पास हुए। लेकिन एक बात को ध्यान देना है, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम एक काम करें, दोनों उत्तीर्ण जो हुए हैं उनको हम इसमें घटा दें, तो कम से कम एक विषय में या तो अंग्रेजी या तो गणित में पास वाले व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। किसे हमने कर दिया, यहां कर दिया 75%।
तो इसमें से अगर हम 75 है, यहां से सीधे घटा दें 75, तो 85 में से 75 गया 10, 10 जहाँ में जोड़े 90। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, शॉर्टकट कर दिया है, 85 में से 75 घटा दिए तो यहाँ बचा 10, 10 80 में जोड़ दिया 90। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक विषय में जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो कितने हुए, 90%। और दे रखा है कि कितना, 45% अनुत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना है, 90 हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 10%। 10% की जो फ्रैक्शन 10% बराबर दे रखा है 45 बच्चे। तो एक बराबर निकालना है, तो एक बराबर कितना आएगा, 45/10। अगर हमें 100 बराबर निकालना है तो 45/10 गुणे 100। तो देखो 0 0 कट जाएगा, जो आंसर आएगा 450। कौन, 450। दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 से चलते हैं 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, एक आदमी 24 किलोमीटर की एक दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ध्यान देना है, और 24 ही दे रखा है, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा एक दूसरा है, तीसरा व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ध्यान देना, तय करता है, और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछी गई है। आप सभी को करना क्या है, दूरी, कुल दूरी बटे कुल चाल आपको देना है क्या, भाग आंसर। जैसे कि बात करें 24 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 6 घंटे में, नहीं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सॉरी समय निकाल दिया हमने, 6 चौको 24, 4 घंटे, कितने, 4 घंटे। 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही से, तो हमने किया 24 और बटा कौन 8, 8 से काट दिया, 8 दिया 24, 3 घंटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 24 बटे कौन 12, 12 से काट दिया कितना, 2 घंटे। अब घंटों की संख्या कितनी हो रही है, 4 3 7 7 2 9, और कुल दूरी कितनी हो रही है, तो 24 प्लस 24 प्लस 24, 24 24 24, ये टोटल दूरी तय करी गई, कुल समय लगा 9 घंटे। औसत चाल पूछी गई है, 24 24 24 24 दिया कितना होता है, 72, 4 4 8 4 12 12 2 ठीक 72, कितना होता है 72, और 72 में भाग देंगे 9 से, 9 8 72। जो औसत चाल निकल के आई है, औसत जो चाल निकल के आई है, औसत चाल वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई है औसत चाल। मेरे प्यारे बच्चों, कौन, औसत चाल। बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, अच्छा दिख रहा है, अब बड़ा ही बड़ा लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 पे आते हैं। कौन 40, इसमें दे रखा है 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो या होगा या होता है, पूछा गया है। आपसे क्या है, ब्याज पूछा गया है, छोटी छोटी चीजें पूछी गई आपसे, आप तो तोड़ दोगे इसे तुरंत चुटकियों में। एक अंशुमा नाम की लड़की है, उसने अब टेस्ट सीरीज पे अभी एक लगाया है, उसने सीआई में 20 में 20 क्वेश्चन सही किए, हमने स्टेटस भी लगाया उसका, आपने शायद देखा हो। चलिए, तो मूलधन कितना है, 6,000 रुपए। चलिए 6,000 की हम चर्चा करें, 6,000 रुपए है, 10% की फ्रैक्शन है, समय ये दे रखा है, तो आपको करना क्या है, ये 1.5 वर्ष दे रखा है, 1.5 वर्ष को 2 वर्ष मान लो, तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने माना कितना, 2 वर्ष, तो देखो 10 की पावर हम 2 कर देंगे, कितना आएगा 100। मूलधन मेरे प्यारे बच्चों मान लिया 100, 100 का 1/10 10 होता है, 100 का 1/10 10 होता है, इसका निकालेंगे 1/10 कौन 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 बराबर मूलधन दे रखा है 6,000, 6,000 एक बराबर अगर निकालना है तो 0 0 0 0, एक बराबर आया 60, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये पहले वर्ष का ब्याज तो आया 10, ये दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 11 है, लेकिन ध्यान देना है ये है तो आधे वर्ष का, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5,
ना 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 ना, गलत हो गया, 5.5, 5.5। तो जो टोटल ब्याज आया है 10 में 5.5 जोड़ा तो मेरे प्यारे बच्चों जो आया है 15.5। एक यूनिट बराबर 60 लिख रखा है तो इसमें गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो जीरो खत्म तो दशमलव खत्म, 6 का गुणा हमें करना है 155 में, आ जाएगा इसका आंसर। 6 पंचे 30, 30 की होती जीरो, हाथ से लगी 3, 6 पंचे 30 और 30 और 3 33, 33 की 3 हाथ से लगी 3, 6 और 3 9, तो आंसर आया है 930। 930 रुपए क्या है ब्याज। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास जो थी, अगर हम बात करेंगे दो जो रीजनिंग और मैथ, 40 क्वेश्चन तो हमने करवा दिए, समय जरूर काफी अधिक लगा है, आप सभी सकारात्मक एनर्जी के साथ बहुत मेहनत की है। अब मैं हिंदी और जीएस के बारे में बात करने वाला हूं जी। चलिए आ जाइए, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, आप सभी को आंसर बताना है। अब 5 से 10 मिनट की क्लास और हो गई, बहुत जल्दी कर पाएंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। मुहावरे के अर्थ के सही विकल्प को चुनिए। कागज काला करना, आप सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा। कागज को पोतना, नोट छापना, पत्र लिखना, बेकार बात लिखना, इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बेकार बात लिखना जी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप सभी बताइए। 42 का आंसर बताइए आप सभी, क्या लिख रहा है। अध जल गगरी छलकत जाए, नहीं दिख रहा हो तो मोहर बड़ा कर दें, अब तो दिख रहा होगा आप सभी को जी। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा हासिल होने पर घमंड करना, या घड़े में आधा जल होना, अल्प ज्ञानी या पूर्ण ज्ञानी। कमेंट करिए आप सभी देवी जी, भाइयों बहनों कमेंट करिए, आपका कमेंट हमें ऊर्जावान बनाता है। मैं कोचिंग में इतनी रात को अकेले पढ़ा रहा हूं, जब तक आपके कमेंट मेरे पास आते तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे या मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, वो भी जग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो चालू करके रख दिए। कमेंट करिए आप सभी, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फेसबुक पर करो, ठीक है, फेसबुक पर कर दो, व्हाट्सएप पर कर दो, अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो उस पर भी कर दो, क्या जाता है, कर दीजिए अपना है। इसका आंसर क्या होगा, अल्प ज्ञानी, इसका आंसर होगा अल्प ज्ञानी। आप सभी को बताना है शुद्ध, शुद्ध लिखे गए, सॉरी यहां से, प्रत्येक प्रश्न में 4 भिन्न शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 शुद्ध लिखे गए हैं तथा एक शब्द गलत वर्तनी में लिखा गया है, उस शब्द का चयन कीजिए या छांटना को छांटना। आंसर इसका कौन होगा, अतिथि। कौन, अतिथि। अतिथि क्यों होगा, आप सभी कमेंट करके करें, बताएंगे कि अतिथि गलत क्यों लिखा है, इसमें छोटी की मात्रा आएगी कि बड़ी ही की आनी चाहिए था हमें। चलिए 44 का आंसर आपको सभी को बताना है, इनमें कौन सा आंसर गलत लिखा है। रीति सही लिखा है, ठीक है। अब यहां पर बच्चे करेंगे, तीतांजलि लिख रखा है, गीतांजलि होना चाहिए, ठीक है। गृहिणी, तो देखो रीति सही लिखा है, गृहिणी सही लिखा है। हमने जब भी पढ़ा है गीतांजलि पढ़ा है, तीतांजलि नहीं पढ़ा है, लेकिन जो तीतांजलि लिखा है ये सही लिखा है। कृपा गलत लिखा है, कृपा गलत लिखा है, कृपा इस हिसाब में नहीं लिखा जाता है। आप सभी कृपा कमेंट करेंगे लिखकर। चलिए एक दो संधि के आ गए हैं, संधि क्वेश्चन डाल दिए गए हैं इसमें। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने अंकित पटेल सर की संधि की क्लास ली होगी, बड़ा गजब की पढ़ाते हैं अंकित पटेल सर, अगर ली है तो आंसर आप सभी बता दीजिए। लिखा है सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या है, या कौन सा होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को आंसर बताना है, बताइए कौन सा होगा। ए, सप्त प्लस ऋषि बराबर का होगा सप्त ऋषि। तिरस्कार का संधि विच्छेद बताइए, तिरस्कार का, तिरस्कार का इसका जो आंसर होगा त्रिधन कार। कौन है, विसर्ग वाला, आंसर इसका होगा बी, तिरस्कार का संधि विच्छेद बी। लिख रखा है
प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। बताइए आप सभी इसका आंसर। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, क्या बोलते हैं? जिसका अंत ना हो। अगर आपने अंकित पटेल सर की अगर हिंदी क्लास ली हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आंसर क्या होगा? अनंत। जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द है कौन? अनंत। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, तो इसका आंसर क्या होगा? 48 क्वेश्चन नंबर का आप सभी आंसर बताएंगे। जिसका कोई आकार ना हो तो का है निराकार। ये आ गया गद्यांश। नहीं, गद्यांश नहीं है। अरे रे, बस थोड़ा थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ। चलिए ध्यान दें। प्रश्न में दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी छांटिए, और यदि वाक्य में त्रुटि ना हो तो डी आपका उत्तर है। लिख रखा है, दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ, ठीक है, स्मरण ना कर सके। ठीक है, अब जो मैं इसमें जो आंसर होगा, इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें कौन है? ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा है? कौन आंसर है? बी। किस लिए? दीपावली पर कुछ लोग चमकते चांदी के बर्तन होना चाहिए, ठीक, चमचमाती नहीं। इसका आंसर आपको बताना 50। मोहन के वृद्ध पिताजी कई दिनों से, ठीक, रुगड़ सैया पर पड़े हैं और उनकी हालत उत्तरोत्तर बिगड़ती ही जा रही है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, डी ये है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो गलत लिख रखा है, ये लिखा है कौन? सैया। चलिए, अब ये लिख रखा है गद्यांश। गद्यांश को थोड़ा हम बड़ा करके दिखाते हैं हम आप सभी को। छोटा करेंगे तो नहीं दिखेगा आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पढ़ना है। हमारे देश में भी अनेक सामाजिक बुराइयां प्रचलित हैं। उसमें दहेज प्रथा भी एक है। सती प्रथा जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों का सफाया किया जा चुका है तथा बाल विवाह, ठीक, बेमेल विवाह, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयां बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। परंतु दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो दिनों दिन जोर पकड़ती जा रही है। एक बात को हम आप सभी को बता दें सामाजिक प्रथा के बारे में।